सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज की वीडियो में मैं फिर से डिप्रेशन से बात कर रहा हूँ कि डिप्रेशन में जो कुछ ज्योतिषी जो कारण हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो उसके पीछे बाकी कारणों के साथ साथ आज की वीडियो में पर्टिकुलरली वी आर कंसंट्रेट द रोल ऑफ मंगल। तो आज का टाइटल भी यही है कि डिप्रेशन एंड मंगल। मंगल ग्रह का आपकी कुंडली में डिप्रेशन से फिर क्या वो है, ये ना कि भाई डिप्रेशन मन की बीमारी है। तो आमतौर पे होता है कि मन के लिए चंद्रमा उत्तरदायी है, और हम लोग जो लेख भी आते हैं चंद्रमा से आधारित लेख ही कई बार निकले भी हैं कि डिप्रेशन अगर है तो द रोल ऑफ मून। लेकिन मैंने इधर देखा है कि मून के थोड़ा अच्छा होने के बाद भी कहीं न कहीं डिप्रेशन में एक बड़ा रोल मंगल का भी है। मून जो है वो तो है ही है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन मंगल इज ऑल्सो, मंगल इज ए बैलेंसिंग पावर। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बेहद मजबूत है, मजबूत के लिए हम लोग देखेंगे सारी चीजें, उनकी डिग्री देखेंगे, उनकी राशि देखेंगे, उनका स्थान देखेंगे, उनका साथ देखेंगे, उन पे दृष्टियां पड़ रही कि इनकी, इनको देखेंगे, तब हम लोग कह पाएंगे कि कितना मजबूत है। मंगल जितना मजबूत होगा डिप्रेशन आपका उतना कम होगा। डिप्रेशन को काफी हद तक मंगल के द्वारा यू कैन मैनेज। चंद्रमा के साथ साथ मंगल को भी आपको मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि मंगल का जो रोल है नौ ग्रह में वो सेनापति। आप तो जानते हैं कि 1857 के युद्ध में मीर जाफर का केस आप जानते हैं कि सेनापति को मिला लिया अंग्रेजों ने और पूरा का पूरा पासा क्या कर दिया, पलट दिया। तो सेनापति इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मंगल 9 ग्रहों में उनकी जो पोजीशन है वो सेनापति की। मंगल ग्रह जो हैं वो साहस के परिचायक है, और डिप्रेशन और साहस ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। साहसी व्यक्ति डिप्रेशन अगर उसको होगा भी तो बहुत जल्दी उबर जाएगा, डिप्रेशन को होने नहीं देगा भरसक। अगर हो भी गया तो उस पर विजय प्राप्त करेगा, मंगल अगर अच्छा है। और मंगल अगर अच्छा नहीं है, उसके पीछे भी आप नहीं है तो आप देखेंगे उनकी डिग्री क्या है, नीच के तो नहीं है, मंगल किसी पीड़ित राशि में तो नहीं है, मंगल के अगल बगल पाप कर्तरी योग में तो मंगल नहीं, मंगल किस भाव में है। अपनी कुंडली में मंगल से संबंधित एक कंप्लीट माइक्रो एनालिसिस आपको करना या करवाना चाहिए, और तब जाके आप ये कह सकते हैं कि मेरा मंगल कमजोर है या बढ़िया है। अगर मंगल आपका अच्छा है, मंगल आपका सपोर्टिव है, मंगल ग्रह अगर आपके कुंडली में शानदार हैं, तो चंद्रमा 19-20 की कमी होने पर भी आप में डिप्रेशन का जो अमाउंट है या तो होगा नहीं जल्दी, अगर होगा तो रिकवरी बहुत तेज होगी। क्षण भर के लिए आप डिप्रेस हुए, अगले क्षण पुनः 1 मिनट के लिए रुके, फिर आपको होगा अरे देखेंगे। तो मंगल को यू एनालाइज। अब आपको पता है कि उच्च के मंगल कब होते हैं, कि अगर 10 लिखा वहां मंगल है मकर राशि के तो उच्च के हैं, नीच के मंगल है तो आपको खुद ही जानकारी हो जाएगी। अगर वहां 4 लिखा है मकर राशि है तो नीच के। मंगल किन लोगों के मित्र हैं आपको पता है, बृहस्पति के बहुत परम मित्र हैं मंगल, है? सूर्य के मित्र हैं। मंगल शुक्र के उतने अच्छे मित्र नहीं, बल्कि शनि के, शुक्र के, इन लोगों के अपोजिट में आते हैं, बुध के। तो आपको ये देखना होगा कि हमारे मंगल पे किन की दृष्टियां पड़ रही हैं, उनके दोस्तों की दृष्टियां हैं,
उनके दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ मंगल है या अपने शत्रुओं के साथ मंगल, ये आपको देखना। दूसरी चीज कि मंगल की डिग्री कैसी है ना, मैंने बताया ना कि ग्रहों में द पावर ऑफ प्लैनेट्स, मैंने डिग्री का भी उल्लेख किया है कि अगर 8-9 डिग्री से लेके और 20-22 डिग्री तक के बीच की डिग्री है, दैट इज़ वेरी नाइस। और 5 के नीचे है तो कमज़ोर है, और 28-29 इस तरह की अगर डिग्री है तो भी वो भी कमज़ोर है। तो आपको डिग्री भी देखना। अगर कमज़ोर हैं और आप डिप्रेस में जाते हैं, आपके चंद्रमा भी कमज़ोर हैं, मंगल भी कमज़ोर हैं, तो व्हाट इज़ द रेमेडी? कुंडली आपके हाथ में नहीं है, जन्म आपके हाथ में नहीं है। देन रेमेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या रेमेडी हो? सबसे अच्छी रेमेडी कि प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ने के साथ साथ समय निकाल के, क्योंकि ये रेमेडी है, सुंदर कांड का पाठ करें। मात्र यही सुंदर कांड का अगर प्रत्येक मंगलवार को पाठ आप करते हैं तो तमाम डिप्रेशन, तमाम समस्याओं से आप खुद देखेंगे उबर जाएंगे। आप मंगलवार के दिन माला ले लीजिए रुद्राक्ष की बढ़िया, ओम हंग हनुमते नमः का आप जाप बोल के करिए। बोल के करने में माइंड का कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं चलेगा। वाचन जिसको कहते हैं कि ओम, इस तरह से ओम हंग हनुमते नमः पूरी श्रद्धा के साथ एक तरह से आप उनको पुकार रहे हैं। और हनुमान जी को तो वरदान प्राप्त है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है। माँ ने आशीर्वाद दिया है, माँ सीता ने कहा कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, उनको आशीर्वाद प्राप्त है माँ का। माँ सीता का आशीर्वाद प्राप्त है हनुमान जी महाराज को। भगवान राम ने कहा है कि आपसे बड़ा मेरा कोई प्रिय नहीं है। तो हनुमान जी की कृपा मतलब साक्षात भगवान राम की कृपा आपके ऊपर है, माँ सीता की कृपा आपके ऊपर है। सीताराम 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 आप जाप कर सकते हैं। अदरवाइज हनुमान जी के जाप करने से ही वे सारे लोग भी क्या होंगे? प्रसन्न। हनुमान जी में इतना दम है, मैंने कई बार साक्षात खुद भी अनुभव किया है। बहुत सारी कहानियां हैं। बिस्मिल्लाह खां साहब की कहानी है कि वो हनुमान जी से साक्षात उनको कुछ अनुभव हुआ और फिर वो जीवन भर शहनाई वादक हुआ और इतनी कृपा उनकी प्राप्त थी कि वो भारत रत्न पाए। तो हनुमान जी की कृपा की बड़ी आवश्यकता है। इसमें किसी वो नहीं है कि कलाम साहब अगर अग्नि की उड़ान में कहते हैं कि मुझे शिव जी की परिक्रमा करने पर रामेश्वर में अपार शक्ति का अनुभव होता है, तो ठीक है, पर्सनल अनुभूति है। इसमें कहीं धर्म आड़े मुझे नहीं लगता कि आता है। कोई धर्म नहीं कहता कि आप जो है गलत रास्ते पे जाइए, कोई भी धर्म। हम लोग तो चलते हैं तो सर झुकाते हुए चलते हैं सब जगह, सभी देवी देवता को, सभी धर्मों को। यहाँ तक कि गिरजाघर है, ये हमारी मस्जिदें हैं, जहाँ एक आदत में आ गया है कि सर को झुकाते हुए चलना, मजा आ रहा है, सब पे करते हैं। भगवान राम ने, आप देखें तुलसीदास के रामायण में, उन्होंने सबकी वंदना की है, इवन दुष्टों की भी वंदना की है। तो भगवान के साक्षात शिवरूप हनुमान जी महाराज हैं। और अगर आप हनुमति कृपा आपको प्राप्त है तो डिप्रेशन पे आपकी विजय होना तय है। डिप्रेशन निश्चित रूप से आपका हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है। डिप्रेशन से शारीरिक क्षमता घटेगी, एंजाइटी का जन्म होगा, नींद नहीं आएगी, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिज्म बॉडी का पूरा नष्ट हो जाएगा इफ यू आर डिप्रेस्ड। शारीरिक शक्ति आपको लगेगी एकदम क्षीण है। तो मेरी ये सलाह है, बिस्मिल्लाह खां साहब की भी कहानी जो है ये मैंने सुन रखी है लोगों से, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन सुन रखा है कि उनको हनुमान जी की कृपा जब हुई तो बनारस में, वो बिहार के थे, शहनाई वादक थे, उनको किसी मंदिर में कुछ अनुभूति हुई, शहनाई वहाँ बजा रहे थे। तो भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में लोग जाते ही हैं, बजाते ही हैं। तो जीवन भर फिर वो कहाँ से कहाँ गए।
तो ऐसे ही कभी कभी भगवत कृपा बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हम भी क्यों न उन अनुभवों का लाभ लें। आप करके देखिए, आप प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सात्विकता से रहिए, क्योंकि हनुमान जी सात्विक को पसंद करते हैं। सात्विकता से रहिए, देखिए आपका डिप्रेशन आएगा ही नहीं। खत्म होगा तो बात की बात है। अगर आप भगवत भजन में हनुमान जी की कृपा में आ गए, आराधना करने लगे, तो डिप्रेशन दूर होना तो तब होगा जब आएगा, तब ना। आएगा ही नहीं। मेरा ये आपको दावा है कि आपको डिप्रेशन आएगा ही नहीं। जस्ट यू ट्रस्ट ऑन द हनुमान जी। हनुमान जी पे आप विश्वास तो करना सीखिए। जब भी किसी विपत्ति में पड़िए, आप देखिए हनुमान जी को, खाली याद भर करिए, देखिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है, कोई कुछ नहीं आपका बाल बांका कर सकता है। और ऐसे भी अगर आपके मंगल छठे भाव में हैं, देखिए क्या करते हैं, 10वें भाव में हैं क्या करते हैं। बहुत सारे भाव उनके हैं, इसकी अलग वीडियो। बस ये है, आप जानिए कि मंगल अगर आपके कमज़ोर हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा तो हरदम चाहिए। कमज़ोर है तो आवश्यकता है आपको। आप निश्चित रूप से, नियमित रूप से सुंदरकांड करिए। जे सतबार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख। मेरे बड़े पिताजी एक बार इसी दोहे पे 100 बार उन्होंने 3-4 घंटे में हनुमान चालीसा पढ़ा। और ठीक है, उनका बाल बांका नहीं कर पाए, उनके प्रिंसिपल, उनके सारे लोग उनके महाविरोधी थे, नौकरी से निकाल देना चाहते थे, बट दे कैन नॉट डू इवन एनीथिंग। और ख्याति में उनकी ख्याति उन लोगों से ज़्यादा हुई। समाज में जो उनकी इज्जत, जो उनकी प्रतिष्ठा, हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर थी। तो आप भी हनुमत कृपा के लिए हनुमान जी की आराधना में जाइए और देखिए आपको डिप्रेशन छू ही नहीं पाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हनुमान जी की जय बोलते हुए, जय हनुमान स्वामी महाराज, सबका कल्याण करें। वीडियो को मैं विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद है और उम्मीद करता हूँ कि हनुमान जी की कृपा आप पे और बरसेगी। आप मेरे चैनल को, उनके इस भक्त के चैनल को, मैं भी हनुमत भक्त हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे। बहुत बहुत पुनः एक बार आप सब लोगों को प्रणाम है, धन्यवाद।